सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत की सामाजिक संस्था CCHRO ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने शिरकत की। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 60 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध हरियाणवी गाने तेरी आंखें गयो काजल, मन करे से गोरी घायल के गायक और राइटर वीर दहिया ने शिरकत की और अपने विचार रखे। एक माला बनाने के लिए हजारों दिए चाहिए, एक मंदिर सजाने के लिए हजारों बूंद चाहिए, एक सागर बनाने के लिए, पर एक नारी चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र में लोहा मनवाने वाली कई महिलाओं द्वारा गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की गई। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि भारत में नारियों को मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार और शिक्षा का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन अभी भी स्त्रियां अभाव में जिंदगी बिता रही हैं। हमारे समाज में धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो नारियों से अछूता हो। आज चाहे फिल्म हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, उच्च शिक्षा हो या प्रबंधन, हर क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अब बेटे और बेटी के बीच फर्क घटा है, लेकिन अभी भी ये कुछ वर्ग तक ही सीमित है। नारियों के समक्ष खुला आसमान और विशाल धरती है, जिस पर वो अनंत काल तक अपना परचम लहरा सकती है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज ये कार्यक्रम क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शी अवार्ड्स 2021 न केवल सोनीपत की बल्कि मैं ये कहूँगी कि पूरे भारत की महिलाओं को प्रतिष्ठित अवार्ड दिए जा रहे हैं। और ये कहें कि जिम्मेदारी दी जा रही तो कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर अवार्ड के साथ एक जिम्मेदारी एक महिला को दी जा रही है, चाहे वो देश के स्वास्थ्य की बात हो, बेटियों को पढ़ाने की बात हो, बेटियों को खिलाने की बात हो। यहाँ पर हमने देखा कि देश की सीमा से लेकर और घरों तक जो महिलाएँ उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, अपनी आजीविका को कमा रही हैं और उसके साथ साथ समाज को बनाने में अहम भूमिका अदा कर रही हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत ही उत्तम कार्य है और एक अनुकरणीय पहल है, जिससे समाज में अनेक महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी और बहुत सी छोटी बच्चियां और जो बेटियां युवा बन चुकी हैं उनको आगे बढ़ने का और विश्वव्यापी क्षितिज पर भारत का नाम चमकाने का एक हौसला मिलेगा। उनका जब शिक्षिका हैं तो बेटियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बतौर शिक्षक होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि जो शिक्षा है वो संस्कार के साथ ही सार्थक होती है। तो आप जब भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी भी डिग्री की पढ़ाई करते हैं, स्कूली शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की कवायद पहले होनी चाहिए। अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का चेहरा सदैव अपने आँखों में जिंदा रखना चाहिए। आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी और जब आप कोई गलती नहीं करेंगे तो तरक्की के रास्ते स्वतः ही खुलते चले जाते हैं और आप इस देश में, इस दुनिया में जैसे सूरज चमकता है उसकी आभा के समान अपना प्रकाश हर दिशा में महकाती हैं, चहकाती हैं। जी सर, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जितने भी गर्ल्स हैं और महिलाएं हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने प्रति होने वाली छोटी से छोटी घटना पर भी नज़र रखें और जहाँ भी कुछ घटना दुर्घटना में बदलने की आशंका हो उससे पहले ही अपनी आवाज़ को बुलंद कर दें, ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। ये नहीं कि क्राइम होता रहे, बढ़ता रहे, अपने जिम्मेवारी खुद निभाएं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि वो सबसे पहले अपने आप को एक ह्यूमन माने, एक इंसान माने और 24/7 आवर्स जो हम अपने परिवार को, समाज को देते हैं, कुछ समय उसमें से अपने लिए भी निकालें और अपने इंसानियत का फर्ज अपने प्रति भी निभाएं। आप एक शिक्षिका हैं तो बेटियों के प्रति क्या संदेश देना चाहती हैं?
बेटियों के लिए भी यही संदेश है। और मैं अभी जब पढ़ाती भी हूँ तो मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि चाहे मैं भी अगर आपके साथ कभी कुछ गलत कहती हूँ या करती हूँ तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए और बताइए, खुलकर बोलिए जो आप अनुभव करती हैं, जो आप फील करती हैं, अपने मन के अंदर ही मत दबा कर रखिए, क्योंकि आखिर तो हम भी इंसान हैं ना। और इसी चीज़ को, इंसानियत को लेकर ही और मैं चलती हूँ और बच्चों को भी ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ बेटी बचाओ के लिए ही काम नहीं करती हूँ मैं। बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ, ये तो मेरा नारा रहा है कि बेटे को भी साथ साथ समझाओ ताकि बेटियों के प्रति ये जो गुनाह होते हैं या कुछ भी दुर्घटनाएं होती हैं ये आगे ना बढ़े।